कैसे हैं आप सब। चैनल मैथ के फंडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 7 की गणित में अभ्यास 2D में क्वेश्चन नंबर 5 में का क्वेश्चन नंबर चौथा। तो बच्चों हमने अभ्यास 2D में क्वेश्चन नंबर 5 में का पहला दूसरा तीसरा कंप्लीट कर लिया बच्चों, इसलिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है बच्चों, तो समझिए क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर चौथे में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर चौथे में कहा गया है कोष्टक में 3 पे घात 3 और फिर बच्चों दोबारा से घात 3 भागे 3 पे घात 25 गुणे 3 पे घात 4 फिर घात 4, मतलब बच्चों घात के ऊपर घात है। ऐसे कि इधर 3 के ऊपर घात 3 है, फिर घात के ऊपर फिर से 3 घात है, तो इधर भी बच्चों 3 के ऊपर 4 घात है, फिर 4 घात के ऊपर फिर से 4 घात है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले लिख लेंगे हम इधर पे क्या हल लिख लेंगे। और बच्चों क्वेश्चन क्या है 3 पे घात 3 और फिर से घात कितनी है 3 भागे कोष्टक में 3 पे घात 25 गुणे और इधर 3 पे घात 4 फिर पूरे पे घात कितनी है बच्चों 4। ठीक है बच्चों, घात के ऊपर घात है। और बच्चों मैंने आपको बताया था जब घात के ऊपर घात हो क्या हो बच्चों, जब घात के ऊपर घात हो तो आपस में घातों का गुणा हो जाता है। जैसे कि क्या है पहले 3 है, फिर 3 के ऊपर घात कितनी है 3 है, तो वो लिखेंगे फिर एक और घात कितनी है 3 है, तो उन घातों का हम आपस में गुणा करवा लेते हैं। इधर पे क्या है भाग है 3 पे घात 25 हो जाएगा और गुणे इधर पे 3, फिर 3 पे घात कितनी है 4 है। ठीक है, फिर घात कितनी है 4, तो ऊपर मतलब आपस में गुणा करवा देंगे घातों का। घात अगर यहाँ पे 1 होती इधर पे 1 होती इधर पे 2 होती तब भी गुणा करवाते, चाहे घात के ऊपर घात समान हो चाहे अलग अलग हो, लेकिन घात के ऊपर जब घात होती है तो हमारा बच्चों क्या गुणा करवा देते हैं हम। ठीक है, तो किस तरीके से आ जाएगा 3 पे घात 9 भाग है, जब 3 गुणा 3 में हो तो 9 आएगा, 3 पे घात 9 भाग है 3 पे घात 25 और गुणा 3 पे घात 4 चौके 16, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब इधर पे क्या है 3 पे घात 9, इसकी क्या है भाग में है मतलब बटे में, इस तरीके से आ जाएगा। फिर क्या बच्चों गुणा का चिन्ह है और 3 पे घात 16 है। ठीक है, तो बच्चों क्या मैंने बताया था गुणा में संख्या समान होने पर घातें जुड़ती हैं, संख्या समान होने पर क्या होता है बच्चों घातें जुड़ती हैं। तो ऊपर वाला 3 पे घात 9 और प्लस 16 और बटे में क्या है बच्चों 3 पे घात 25। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा के इधर भी सॉल्व करते जाएंगे। तो अब 3 पे घात 9 और 16 कितनी हो जाएंगी 25, जब हम 9 में 16 जोड़ेंगे 25 हो जाएंगे। और बच्चों नीचे 3 पे घात 25 पहले से ही चल रहा है। ठीक है बच्चों, अगर देखो बच्चों ऊपर की भी संख्या समान है 3 पे घात 25 और नीचे की भी संख्या समान है 3 पे घात 25, तो हम इन दोनों संख्या को काट सकते हैं और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, क्या कट जाएगा। ठीक है, ऊपर की संख्या नीचे की संख्या कट जाएगी क्योंकि बच्चों समान संख्या है। ठीक है, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। अब उसके बाद इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर क्या है 3 पे घात 25। ठीक है, अब बटे में मैंने बताया था बटे में समान संख्या हो तो समान संख्या लिख लेंगे और ऊपर वाली संख्या की घात में से नीचे वाली संख्या की घात को घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो 3 पे घात कितनी बचेगी प्लस के 25 माइनस के 25 और 25 में 25 जाएंगे कितने बचेंगे 0 और किसी भी संख्या का मान 0 हो तो आंसर क्या आता है 1। ठीक है बच्चों, तो आप दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर चौथा भी कंप्लीट कर लिया है। मुझे आशा है बच्चों कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल मैथ के फंडे को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।